प्रदेश भर में बिजली का संकट। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने से पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले 72 घंटों से बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे प्रदेश के कई जिलों में अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऊर्जा मंत्रालय पर आरोप है कि पिछले साल दिसंबर में जो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किए गए वादे थे उसका पालन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनकी सब्र का बांध टूट चुका है और जिसके कारण इन्हें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वो पिछली साल 3 दिसंबर को वो 13 मांगे क्या थी, जिस मांगों को लेकर सरकार और विद्युत विभाग के कर्मचारियों में सहमति बनी थी, जिस सहमति पर कोई अमल नहीं हुआ है, जिसके कारण बिजली विभाग के कर्मचारी जो है इस समय धरने पर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बताया ये जा रहा है कि 1030 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद पड़ चुकी हैं। वहीं अनपरा में 210 मेगावाट की 2 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। ऐसे ही कई और स्थानों पर इसी तरह की बात निकल के आ रही है। तो कुल मिलाकर के पिछले 72 घंटों से 16 मार्च की शाम से इनकी हड़ताल शुरू हुई है और अभी तक 72 घंटे हो चुके हैं, जिससे पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ है, ये कह सकते हैं। क्योंकि लोगों के घरों में जो इन्वर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिससे बिजली की आपूर्ति को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं, जिससे लोगों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है। लोगों के घरों में पानी पीने की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी अपने बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी उस मुद्दे पर अमल किया जाए। इनमें मुख्य मांगे ये थी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और वेतन को लेकर भी सवाल किए गए थे और बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर भी इन 13 बिंदुओं में ये भी एक प्रश्न शामिल है। तो क्या कुछ होगा, इन बिंदुओं पर कितना अमल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बिजली विभाग के जो संविदा कर्मी थे, 1332 संविदा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि ये भी इस मुहिम में शामिल हैं, यानी कि जो यहाँ पर हड़ताल की जा रही है उस हड़ताल में ये संविदा कर्मी भी। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि 6 बजे तक किसी भी हाल में ये सभी लोग अपने ड्यूटी पर आ जाएं और जो लोग नहीं आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ तक ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया कि कईयों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी और जिसके तहत उन्हें 1 साल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ये तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग के संघर्ष इस समिति के जो यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे का कहना है कि पिछले 72 घंटों से जो हड़ताल जारी से पूरे प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ा है। फिलहाल प्रयागराज सहित कई जिलों में बिजली की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। देखना होगा इसका क्या परिणाम निकलता है। हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बड़ा आरोप लगा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने जिस वादे को किया था उस वादे से मुकर गई है। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं।